अजय जी, अब कांग्रेस पार्टी को तो उम्मीद खैर रहेगी, उनकी उम्मीद रहना लाजमी भी है जब तक रिजल्ट नहीं आता, लेकिन अभी 2 बज गए, ऑलमोस्ट 2:17 हो रहे हैं और अभी जो रुझान चल रहे हैं फिलहाल 38 सीटों पर कांग्रेस आ गया है। आपको लगता है कि आगे चल के इसमें ज्यादा कुछ फेरबदल हो सकता है? देखिए, जब सुबह रुझान शुरू हुए तो उस समय एक समय ऐसा था कि कांग्रेस 70 सीटों के आसपास बढ़त पे थी, लेकिन वो धीरे 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 जैसे घटती आई। अब करीब हम पिछले 1.5 घंटे से देखें तो ये जो आंकड़ा है, इस आंकड़े में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है। ये 34 से 37 38 तक, कभी 34 35, कभी 36 37, मतलब ये आंकड़ा यहीं पे है। जब इस आंकड़े में अब कोई बड़ा बदलाव होने की गुंजाइश भी मुझे कम ही नजर आती है। ज्यादातर सीटों पर जहां मानकर चले कि किसी सीट पर 14 राउंड है, किसी पे 15 राउंड की गिनती, किसी पे 20 राउंड की है, तो वहां जो गिनती है वो प्रक्रिया भी कहीं 10 राउंड हो चुके हैं, कहीं 9 हो चुके हैं, तो कहीं 12 राउंड या 15 राउंड की गिनती हो चुकी है। कुछ सीटों पर मार्जिन जो है वो इतना ज्यादा है कि चाहे वो कांग्रेस के उम्मीदवार का मार्जिन है या भाजपा के उम्मीदवार। चलिए अजय जी, हमारे साथ में कुछ और साथी जुड़ गए हैं, मैं आपका रुख करूंगी दोबारा से। हमारे साथ विजेंद्र रेणु साहब जुड़ गए हैं नैलो से, और साथ ही साथ में अबिता द्विजा जुड़ गई हैं आम आदमी पार्टी से। रेणु साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि नैलो का बंटाधार तो नहीं हो जाएगा? एलनाबाद से ही अभय चौटाला साहब हार गए। देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जो सिपाही है वो बड़ा मजबूत सिपाही है। 20 साल से हम सत्ता से बाहर थे, लेकिन आज भी जो हमारा संगठन है वो सबसे मजबूत संगठन है, और हमारे सभी नेता भी और कार्यकर्ता भी बिल्कुल डटे हुए हैं। हार जीत हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी वो एक परिवार है, हम सब परिवार की तरह से रह रहे हैं। सर लौटेंगे आपके पास, न्यूज रूम सीधे लिए चल रहे हैं मनोज। और इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर, कद्दावर नेता की खबर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम फेस के तौर पर जिनके साथ चुनाव लड़ा गया था कांग्रेस की तरफ से, उनकी जीत हो गई है। ये बहुत बड़ी खबर, और अब तक की जो भी जीत हमने रिकॉर्ड के तौर पर आपके सामने रखी है उसमें सबसे बड़ी जीत के तौर पर यह खबर आ रही है। और 70,626 वोटों से गढ़ी सांपला किलोई सीट को एक बार फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने पास रखा है। 1,07,520 मत इन्हें पड़े हैं। आपको बता दें कि इनके साथ रनरअप के तौर पर मंजू उड़ा रही हैं, जिनके खाते में 36,894 वोट पड़े हैं। लेकिन यह बड़ी खबर है, गढ़ी सांपला किलोई की सीट भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पारंपरिक सीट, कांग्रेस की बड़ी सीट, बड़ी विधानसभा सीट, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। जिस तरीके से हरियाणा कांग्रेस में उनका कैंप लगातार मजबूत रहा है, और अभी तक की जीत में सबसे बड़ी जीत जो है कांग्रेस की तरफ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हासिल की है। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी सीट हासिल की है। ओवर टू स्टूडियो। बहुत शुक्रिया आपका मनोज, ये सबसे बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी सीट बचाने में कामयाब रहेंगे, इसमें शक तो बहुत कम था। उनका इलाका है, उनका एरिया है। राहुल गर्ग हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। राहुल जी, पहला रिएक्शन। जारी है, काउंटिंग होने लग रही है। तकरीबन 15 सीट के रुझान आ चुके हैं, पोर्टल के ऊपर 10 सीटों के रुझान आ चुके हैं, और धीरे धीरे अभी आप देख रहे हो, पहले 35 सीटों पे कांग्रेस की, अभी 37 पे भी, बीच में 38 पे भी हुई है, तो धीरे धीरे बढ़ेगी। ऐसा रुझान पहले हिमाचल में भी देखने को मिला था। हिमाचल के अंदर बीजेपी सत्ता की तरफ जा रही थी, आखिरी के 2 राउंड के अंदर एकदम खेला हुआ कि कांग्रेस की सरकार बन गई थी। सेम छत्तीसगढ़ में भी देखा गया था कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही थी, और आखिरी के 3 राउंड के अंदर ऐसा खेला हुआ कि वहां पे बीजेपी की सरकार बन गई। तो अभी रुझान चल रहे हैं, अभी वेट एंड वॉच का टाइम है। अभी जब तक सारी सीटों पे रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो जाते। राहुल जी, अब कितना वेट करेंगे? 2:30 बज चुका है, आधी से ज्यादा राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है, और अभी कुछ राउंड्स बाकी हैं। निश्चित तौर पे रुझान भी आगे पीछे चल रहे हैं, लेकिन रुझानों में भी इतना फासला आ गया है, कितना कवर करेंगे? वो तो जब तक डिक्लेयर नहीं होगी, जब तक तो हम आस रखेंगे, हम देखेंगे। जब तक 90 की सीटों पे विधायक चुन लिए नहीं जाते, जीत हासिल नहीं की जाती, वो चाहे किसी भी पार्टी की हो, चाहे कांग्रेस की, चाहे बीजेपी की हो, चाहे किसी अन्य दल की हो, तो जब तक हम आस रखेंगे और हम जब तक लड़ेंगे, हम देखेंगे। हमने बड़ी मजबूती से 10 साल के अंदर जनता की आवाज उठाई है, और जनता ने जो भी जिसको भी सराहेगी, हम उसके साथ है। हम उसका सराहना माथे पे लगाते हैं कि जनता जिसको भी वोट दी है, जनता ने जिसको भी चुनने का काम किया, वो सब प्रिय है वो। ठीक है, मैं लौटूंगी। अबिता जी लगातार बनी हुई है हमारे साथ में। अबिता जी, किंग मेकर की भूमिका में आना चाहते थे, खाता नहीं खोल पाए हैं अभी।
अबिता जी सुन पा रही है मुझे? ऑडियो नहीं आ रहा, उनका ऑडियो ऑन कर दीजिए। मेरी आवाज है? अब आ रही है। हेलो हेलो, अभी आ रही है मेरे को? जी 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 हाँ जी। तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि आम आदमी पार्टी किस तरीके से एक संघर्ष के दौर से गुजरी है, और अभी आप जानते भी हो कि जिस तरीके से संजीव जो हमारे सांसद थे उन पर ईडी की फिर से दोबारा से छापेमारी चल रही है, फिर भी वो तो वोटिंग के बाद हुई है अबिता जी, वोटिंग तो पहले ही हो गई थी। नहीं, मैं आपको एक बात बता रही, 2 साल से आप चीज देखिए कि 2 साल से हम वो बात कर रहे हैं कि एक प्रचार करने के लिए हमारे शीर्ष नेतृत्व एक बड़ी अपडेट आ रही है, माफी के साथ आपको रोकना पड़ रहा है, हम न्यूज रूम लिए चल रहे हैं आपको। मनोज, ओवर टू यू। जी थैंक यू। बड़ी खबर इस वक्त है, दरअसल हमने हरियाणा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी का सिनेरियो जो है कहीं कोई स्थिति मजबूत नजर नहीं आ रही है, ये लगातार सामने आ रहा है रुझानों में। और जम्मू कश्मीर को लेकर हमने अपडेट भी किया है कि डोडा में महराज मलिक जो है उन्होंने आम आदमी पार्टी की तरफ से जीत हासिल की है, खाता खुला। और ये बड़ी खबर दरअसल ये है इस वक्त कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से हरियाणा और जम्मू कश्मीर को लेकर के स्टेटमेंट सामने आया है, और वो कह रहे हैं कि अति आत्मविश्वासी होना ठीक नहीं है। खास करके ये स्टेटमेंट हम हरियाणा के लिए न समझ सकते हैं अरविंद केजरीवाल ने कही होगी, क्योंकि ये जो स्थितियां इस वक्त बन रही हैं उसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि किसी तरह की अंदरूनी लड़ाई ठीक नहीं है, और बड़ी बात अति आत्मविश्वासी होना ठीक नहीं है। तो ये बड़ी खबर है और हम आपके सामने रखते भी हैं अरविंद केजरीवाल की ये स्टेटमेंट जो उन्होंने अपने बात में कही है, अपने बयान में कहा है। अरविंद केजरीवाल को डिस्प्ले करते हैं हम स्क्रीन पर। पहली चीज तो किसी भी चुनाव को हल्के में ले लेना चाहिए। अभी तो पता नहीं नतीजे क्या हैं, लेकिन आज के चुनाव से सबसे बड़ी सबक यही है कि ओवर कॉन्फिडेंस मत करना कभी भी। किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हर चुनाव कठिन होता है, हर चुनाव में हर सीट कठिन होती है, मेहनत करनी है। तो देखिए, अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया है कि अति आत्मविश्वासी होना ठीक नहीं है। आप अबिता जी बताइए, किसके लिए कहा है इन्होंने? आम आदमी पार्टी के लिए कहा है, दूसरी पार्टियों के लिए कहा है? अभी मैं पूरा ये स्टेटमेंट नहीं देख पाई हूँ, जितना मैं आपके चैनल पर सुन पाई उस बात से जो हर कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा है कि देखिए हम कभी भी बहुत एरोगेंटली कभी भी किसी मतलब देखिए केजरीवाल जी ने भी कभी ये नहीं बोला है कि हम सारी की सारी सरकार बनाएंगे, हम जीत में हैं, हम सत्ता में हैं, हम सरकार में हैं। लेकिन ये जरूर कहा कि हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी। हाँ ठीक है, आप जब एक दावा पूछा जाता है तो हम एक आकलन करते हैं कि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं या हमें क्या लग रहा है कि हमारे कैंडिडेट कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। एक आपने देखा भी होगा कि पिछली 18 लगभग सीटों पर हमारे जो कैंडिडेट थे वो मजबूत रहे हैं। जैसे कि आप देखिए कि रानिया हो, डबवाली हो, इस तरीके की जगाधरी हो, इस तरीके की सीटों पर हम लगभग 18 से 25 सीटों पर मजबूत हमारे कैंडिडेट रहे, क्योंकि तब पहले ये बोलते थे कि बीजेपी या फिर कांग्रेस में सीधा टक्कर है और कोई पार्टी नहीं है। तब धीरे धीरे करके जब चुनाव प्रचार जब अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आए और प्रचार किया, तब धीरे धीरे करती स्थिति आई। नहीं अबिता जी, धीरे धीरे करके भी आम आदमी पार्टी कहीं आ नहीं पाई अभी, क्योंकि अभी तक के जो रुझान और नतीजे आ रहे हैं उसमें तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। चलिए